नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक चमन मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमस्ते। दूसरा कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जब हमारे ऊपर कोई हक जमाती है, कब्जा जमाती है, तो हम लुट जाते हैं और हमारी जिंदगी संकुचित और छोटी होती जाती है। यहाँ तक कि इतने छोटे हो जाते हैं, हमारा ज्ञान भी लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग रह जाता है। हमारे ज्ञान, हमारा सोच, हमारा विचार इतना छोटा हो जाता है, अपनी खुद की जिंदगी के संबंध में भी सोच नहीं पाते, क्योंकि हमने दूसरे को विस्तार का मौका दे दिया। हम सोते रहे, हम उन्मत्त रहे, हम अपनी जागरूकता नहीं रहे। हर राजा को अपनी सीमाओं को चौकसी करना पड़ती है, और चौकसी करने के साथ साथ उसको ये भी देखना पड़ता है, कहीं हमारे अंदर की चौकसी वाले तो पड़ोसी से नहीं मिल गए हैं, अन्यथा वो धीरे धीरे सीमाएं कम करते हैं। जैसे एक राजा अपनी सीमाएं बांधता है और सोचता है चाहिए, बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। ऐसा ही अध्यात्म जगत में कहा, ऐसा ही हमारी एक नीति होना चाहिए। हमारी जितनी शक्तियां हैं उनको दूसरा दुश्मन दाबता जा रहा है, इतना दाबता गया, कुछ बचे ही नहीं शेष। इतना अधिकार कर लिया कि आज पांडव 5 गांव मांग रहे हैं। ओहो, कहां पांडव पूरे राज्य के अधिकारी थे, पूरे राज्य के मालिक। कौरव तो कहीं का था ही नहीं, कौरव को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उसके दुर्भाग्य से उसके पिता अंधे थे, और अंधे होने के नाते उनकी तो जिंदगी खत्म थी वहीं। लेकिन पांडु एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती जैसा राजा हुआ। पांडु ने ही हस्तिनापुर का विस्तार किया। विदुर पांडु और धृतराष्ट्र में सबसे ज्यादा बलशाली मध्यम पुत्र पांडु था। उसका सम्मान था, सब कुछ था। तो कायदा से तो पूरे राज्य का अधिकारी निर्विवाद रूप से धर्मराज बनते, लेकिन दुर्भाग्य लेके आए कि पिता को मरना पड़ा। जब इनका जन्म हुआ उनकी आयु मात्र बहुत छोटी सी रह गई। दूसरा, इन्होंने गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी। एक पाप तो उनका उसी समय आ गया, एक पाप तो पांडु की सज्जनता बहुत दुर्भाग्य बना गई, क्योंकि पांडु धृतराष्ट्र को इतना चाहता था, बहुत चाहता था। उस चाहत का परिणाम ये लिखा कि पांडु जब भी कहीं बाहर जाते, राजगद्दी का अधिकार धृतराष्ट्र को दे जाते, और जब जीवन का अंत आया तो उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी पर न बैठाल करके कहा, जब तक मेरे बेटे
बड़े नहीं हो जाएं तब तक धृतराज ही राजगद्दी पर बैठेंगे प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन अक्सर कर जो होता है कि जब भी कोई प्रतिनिधि किसी गद्दी पर बैठता है, धीरे धीरे वो इतना बलशाली होता है कि उसका मालिक बन जाता है। हमारे शास्त्रों में काष्ठागार का एक उदाहरण ऐसा आता है। बहुत मंत्री ही जाकर के, प्रतिनिधि ही जाकर के उसका मालिक बन जाता है। चलो, इस गलती का परिणाम स्वरूप आधा राज्य हो गया, 50-50 राज्य हो गया। लेकिन फिर एक गलती कर बैठे, जुआ खेल करके, और जुआ में भी विवेकहीनता रख करके। जुआ भी उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन जुआ में इतने मस्त हो गए कि ये होश ही नहीं रहा कि मैं क्या क्या लगा रहा हूं। परिणाम ये निकला कि आज वो 13 वर्ष का वनवास भोगने के बाद अपनी भूल का परिणाम, इसमें दुर्योधन की कहीं भूल नहीं है। कौन नहीं चाहता है राजा बनना? कैकेयी जैसी माता ने भी ऐसे ही भाव किया। कौन नहीं चाहता अपने बेटे को राज्य? कौन नहीं चाहता? कौन राजा नहीं बनना चाहता? ये ऊपर की सब बातें हैं, सब बना, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो धर्मराज की है कि वो जुआ क्यों खेले, और जुआ में इतना विवेकहीन हो गए, इतने विवेकहीन हो गए कि आज अर्जुन के सामने, दुर्योधन के सामने 5 गांव की भीख मांग रहे हैं। ये चित्रण पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते। कहां पूरे राज्य का मालिक चक्रवर्ती, पूरे राज्य का मालिक चक्रवर्ती जैसी उसकी विभूति, और आज अर्जुन के दरवाजे खड़े होकर 5 गांव मांग रहे हैं कि मुझे मार, तुम 5 गांव दे दो। लेकिन जो ओरिजिनल नहीं होता ना, जो वंशानुगत ओरिजिनल नहीं होता है ना, जो अतिक्रमण करता है, जो कब्जा करता है, शोषण करता है, वह उदार नहीं हो सकता। कभी उदार नहीं हो सकता। कितने सस्ते में निपट रहा था सारा झगड़ा, 5 गांव दे देता, खत्म हो जाता। नहीं, दुर्योधन कहता है 5 गांव तो छोड़ो, के बराबर भी मिलने वाला नहीं। देख लो क्या दशा हो गई। ये कोई महाभारत है, कोई कहानी नहीं है। ये सब हमारे और आपकी दुर्दशा का चित्रण है। कहानी तो हो चुकी होती है, उसको क्यों सुनाया जाता है? कहानी तो घटित हो गई, चले गए सब, कोई मोक्ष गया, कोई नरक गया, कोई दुनिया में गया। अपन क्यों उस कहानी को बार बार दोहराते हैं? जब भी किसी अतीत की कहानी को दोहराया जाए, समझ लेना चाहिए वो कथा हमारी जिंदगी बन गई है। अतीत के खेत में, अतीत के बीज में फूटता है वर्तमान और भविष्य। अतीत का, अतीत जो है वही हमारा वर्तमान है, वही हमारा भविष्य का वृक्ष है। ऐसी स्थिति में जब कोई भी कहानी पुराणों में जितनी लिखी हैं, इन कहानियों को अमर क्यों किया गया? दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी थी, लेकिन कुछ कहानियों को अमर किया गया। क्यों? आचार्य जानते थे कि ये कहानी मात्र नहीं रह जाएगी, ये हर समय, हर युग में व्यक्ति की जिंदगानी बनेगी, जिंदगी बनेगी। इस कहानी को देख के लगेगा ही नहीं कि यह अतीत की घटना है। हर व्यक्ति ये सोचेगा यही तो आज हो रहा है। जब जब रावण जलता है तब तक पेपर यही कहते हैं, वो तो एक रावण था, अब तो घर घर रावण है। महाभारत को देख के लगता है आज भी वही छल कपट है, आज भी वही मायाचारी, सब कुछ वही तो हो रहा है। तो हमारे आचार्य, हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कहा उन कहानियों को सुरक्षित कर दो जो सदा हरी भरी रहती है,
जो सदा ऐसी लगती हैं कि हमारी जिंदगी हमारा जीवन है। जब भी व्यक्ति जागेगा उसको कि रामचंद्र की रामायण नहीं है, ये तो घर घर की रामायण है। करो रावण को, अमर कर दो रावण को, रावण की कहानी अमर कर दो, क्योंकि जब जब रावण जलेगा तो लोग यही कहेंगे, ज्ञानी लोग, ये उस रावण की कहानी नहीं है, ये आज वर्तमान में जीवित जागता हुआ रावण है। इस महाभारत को अमर कर दो, क्योंकि ये महाभारत जब ज्ञानी लोग सोचेंगे तो उनको लगेगा कि महाभारत अतीत नहीं है, ये आज भी यही है और कल भी यही रहेगा। जो कहानी त्रिकालिक बन जाती है उस कहानी को आचार्य गूंथ देते हैं। जो की पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी, उसका जीवन कभी नहीं होगा, तो समझ लेना चाहिए वो कहानी आचार्य लोप कर देंगे, गौण कर देंगे। आज हमारे शास्त्रों में जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी पुराण हैं, उनकी एक एक घटना, एक एक घटित दृश्य आज वर्तमान में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जिंदगी में देखने को मिलता है। वही छल कपट, वही शकुनी मामा। आज शकुनी मामा में कमी नहीं है, बहुत बहुत शकुनी मामा की कमी वाले नहीं हैं। जैसे कल मैंने कहा था, कल नहीं 2-3 दिन, हर किसी परिवार में भूत डलती है तो ससुराल से डलती है, चाहे वो सासू निमित्त बने, चाहे ससुर बने, चाहे साला बने। बेटा जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक सबसे प्यार था, भाइयों से प्यार था, माँ बाप से प्यार था, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं कभी अलग भी होऊंगा। कल्पना भी नहीं, सोचे ही नहीं, विचार ही नहीं करता था कि मैं कभी अलग होऊंगा, क्योंकि उसको यही लगता था सब अपने ही तो है। शादी के पहले उन्हीं बच्चों को ये नहीं लगता, जैसे कल मैंने कहा था, उनके मन में ये दुर्गंध नहीं आती मुझे इससे क्या लाभ, मुझे क्या मिलने वाला है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक भाई पर दो हाथ उठा दे तो दूसरा भाई उसका सिर फोड़ देता है। कोई भेद नहीं, रंच मात्र भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पकड़ पड़ता, वो सब कहते सब अपने ही तो है। जिस समय तुम्हारे लिए कोई भी घटना घटे अपने परिवार में, दुनिया में, तुम्हें ऐसा कुछ लगे कि सब अपने ही तो है, ये भाई मेरा है तो भाई की संपत्ति भी मेरी है, सब कुछ अपने ही तो है, कहाँ रह जाएगा, कहाँ है, सब अपने ही तो है, तब तक समझ लेना रामराज चल रहा है। और 90% कुंवारे बच्चों में कभी भी परिवार के प्रति कुछ गड़बड़ नहीं होता, सब एक समान, सबके मन में एक भाव होता है, सब एक दूसरे को एक ही बन के रहते। किसी का आज तक तुम्हारे बेटे ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे नाम से कितने मकान है, कितनी जायदाद है, सोच ही नहीं आया, परिणाम ही नहीं बनता। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तुरंत उसके मन में भाव आ जाता है, अब हमें अपना कुछ करना चाहिए, हमारी पत्नी का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, अब भेद डलना शुरू हो जाता है। अब मेरे बच्चे अलग हैं, मेरी पत्नी अलग है, मेरे सब है। ओहो, पहले क्यों भेद नहीं डला? क्योंकि सबकी मां एक थी। अब क्यों भेद डल रहा है? क्योंकि सबकी पत्नी अलग है। देखना कितना बड़ा रहस्य है। सबकी मां एक थी, अब कोई भेद कौन डालेगा? मां तो भेद डालेगी नहीं, मां को तो भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके तो सब हैं, एक हैं। जैसी शादी हुई सबकी पत्नी, क्योंकि सबकी पत्नी एक नहीं हो सकती, सबकी पत्नी अलग अलग है। और जब अलग अलग पत्नी होगी तो फिर सब व्यक्ति अपनी अपनी सोचेगा, मुझे क्या लाभ है, मेरा कितना लाभ है, आएगा। और जैसे वो आएगा, क्या आज ऐसी चीजें नहीं हो रही? क्या हो रही है? तो शकुनी मामा तो आज भी है, शकुनी मामा तो आज भी है। 90% ससुराल वाले
अपने कुंवर साहब को अलग होने का उपदेश देते हैं। जितने जितने ये ससुर हैं सब मेरी बात को शेयर करें ना, और सासुएं हम शेयर करें। 90% कह रहा हूं, 90% अपने कुंवर साहब को तुम सबके साथ रहना पसंद कराओगे। आपका कुंवर साहब, आपकी बिटिया ससुराल में अपने भाई ज्येष्ठ देवरों के साथ रहे या अलग हो जाए, इसकी वोटिंग डलवाई जाए। माँ बाप के साथ ससुर, मान लीजिए 5-10 भाई हैं, सास ससुर तो एक ही होते हैं, और मान लो चाचा ससुर चाचा सासू हैं और भाई की भाई, 2-3 पीढ़ियां इकट्ठी हैं। दादा दादी भी 2-3 हैं, चाचा पापा चाचा चाची बहुत है, और एक 10-20 लोगों का परिवार है और एक साथ बड़े मजे से ले रहा है। उसमें एक कुंवर साहब बन गए आपके बेटी के। अब मैं सारे भारत से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी बेटे बेटियों को, वो कुंवर साहब को, बिटिया को सबके साथ रहना पसंद करेंगे या अलग करने की सलाह देंगे? बहुत कम, आज के युग में तो नहीं, थोड़े दिन नहीं देंगे। जैसे ही भांजे हो जाएंगे तो फिर तो जब जब वो घर जाएगा ससुराल में, सासू कहेगी कुंवर साहब थोड़ा कुछ सोचो, इस भीड़ में पड़े पड़े इस भीड़ में पड़े पड़े क्या करोगे? तुम्हें क्या लाभ है? जो कुछ भी कमाओगे 20 में बटेगा, जो कुछ भी लाओगे 20 लोग खाएंगे, तुम्हें क्या मिलने वाला है? इन बच्चों को नियम से 90% कह रहा हूं, 95 कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं। 90% ससुराल वाले अपने कुंवर साहब को अलग करने का उपदेश देते हैं, अलग करने की सलाह देते। थोड़ी सा कुछ बात की नहीं बेटी ने कि हमें ससुराल में यह परेशानी है, तुरंत माँ और पिता दोनों कुंवर साहब को सलाह देंगे, अलग क्यों नहीं हो जाते? अलग होकर कुछ कमाओ तो कुछ जिंदगी बन जाएगी, तुम्हारी खुद की जिंदगी बनेगी। शुरुआत हो जाती है, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। यदि दुनिया की ससुरालें खत्म कर दो तो कोई अलग होगा ही नहीं, क्योंकि मां किसी को अलग करेगी नहीं। मां तो सबसे प्रेम करती है, बराबर करती है। अपने क्षेत्र का इतना विस्तार कर लिया, इतना विस्तार कर लिया कि लोकालोक अधोनो काश अलोकाकाश तक भी उनके ज्ञान में आ गया, उनके शरण में आ गया, उनके ज्ञान में आ गया। ज्ञान का इतना विस्तार कर लिया, राज्य का विस्तार, सर्वज्ञ। किस बल पर किया? अपन पदार्थ को देखना चाहते हैं तो सारा 3 लोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। पदार्थ भी धन्य हो रहे हैं कि मैं केवल ज्ञान में झलक रहा हूं, अपने ज्ञान में कोई नहीं आना चाहता। अपन तो सुई गुम जाए तो ढूंढना चाहते हैं, वो मिलती नहीं है। और भगवान के ज्ञान में वो गुमी हुई चीज भी झलकती है, सब कुछ झलकता है, क्योंकि उन्होंने अपना नेचर ऐसा बना। केवली भगवान को परम करुणावान कहा। क्यों? हर व्यक्ति धन्य हो रहा है, तुम भी शुरुआत करो, स्वचतुष्टय का विस्तार करो, मित्रों को बनाना शुरू करो। और मित्र को बनाने का तरीका सोच लो। मैंने बहुत सरल रास्ता दिया है। तुम कहो मैं सबको मित्र मानता हूं, ऐसे कहने से नहीं बनेगा, ऐसे कहने से नहीं बनेगा। मैं सबको अपना मानता हूं, ऐसे कहने से नहीं बनेगा। सब दुनिया मेरी है, ऐसा कहने से नहीं बनेगा। जो मैंने लक्षण दिया है, जिसको तुम अपना बना रहे हो, क्या वो तुम्हें पाके धन्य हो रहा है? उसको आनंद आ रहा है? वो अभाग्य का महसूस कर रहा है? जिस दिन वो सामने वाला अभाग्य महसूस करे, समझ लेना तुम्हारी मित्रता का पुरुषार्थ सफल हो गया, तुम्हारा विस्तार हो जाएगा, तुम्हारा स्वचतुष्ट है 3.5 लोक में फैल जाएगा और सारा 3 लोक तुम्हारा होगा। शुरुआत करो हम एक छोटी सी, क्योंकि गहन सिद्धांतिक का उदाहरण देने से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या इस आंख को करो शुरू, आंख का विस्तार करो,
आंख झुका के रखो, पहले देखो इस आंख को पाकर के तुम खुद धन्य हो कि नहीं। पहली शुरुआत, आपको ये आंखें मिली हैं, कभी आपने आंखों की प्रशंसा की? कभी आंखों को धन्यवाद दिया? कभी आंखों को थैंक्स कहा कि आंखें मैं तुझे पाकर धन्य हूं, मैं धन्य हो गया तुझे पाकर, मेरी जिंदगी में तुम आंखें आ गई हो, मैंने कितना उपकार, कितना मैंने पुण्य किया जो मुझे 2 आंखें मिली। क्या ऐसा अवभाग्य की अनुभूति आई कभी? आंखें पाकर। आंखों का उपयोग तो कर रहे हो, आंखों को काम तो ले रहे हो, आंखों से देख तो रहे हो, लेकिन कभी 2 शब्द इन आंखों को आभार के लिए भी दिया कि नहीं? तुमने दिया कि नहीं दिया? तुम उपयोग तो कर रहे हो। भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ, भारत देश का उपयोग कर रहे हो, लेकिन कभी तुमने भारत देश को धन्यवाद दिया कि हे भारत देश, मैं तेरा बहुत आभारी हूं, बहुत आभारी हूं कि मैं भारत में जन्म लेकर आर्यपुत्र कहलाया। जिंदगी में एक बार आभार दो। यदि तुम्हें अनुभूति हो रही हो कि मैंने कितना पुण्य किया, मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ, यदि ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें आई हो, कितने लोग हैं जो भारत में जन्मते हैं लेकिन उन्हें गर्व की अनुभूति नहीं होती, गौरव की अनुभूति नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत पुण्य किया है। जो भारत में जन्म लिया, जिंदगी निकाल देते हैं, निकल जाती है, चले जाते हैं राहगीर बन करके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने आर्यखंड में जन्म लिया, मेरा कितना मैं इस आर्यखंड का आभार मानता हूं, आभार मानता हूं। कर्मों की बुराई ही बुराई मत करो। कर्मों की बुराई करते करते हमने उनको दुश्मन बना लिया। जब देखो, जब हम बुराई देखते, जब भी कर्मों की लाइन आई, बुराई 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 बुराई, कर्म दुष्ट है, कर्म दुष्ट है, तो अब कर्म कहते हैं मैं दुष्टी हूं तो आ जाओ मैदान में। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, जब मैं दुष्टी हूं तो अब आ जाओ मैदान में, देखता हूं तुम्हारी दुष्टता, बताता हूं क्या होती है। प्रशंसा मत करो रे, स्वचतुष्टय का विस्तार करो। ओहो, कर्म को एक बार थैंक्स कह दो, कर्म को एक बार धन्यवाद कह दो। ये कर्म तेरा मैं क्या उपकार मानूंगा कि तूने मुझे भारत देश में जन्म दिलाया। तू तो जन्म कहीं भी दिला सकता था, लेकिन मेरे कर्म ने मुझे आर्यपुत्र बनाया। बनाया है कि नहीं? तुम खुद बने हो, वो अतीत के पुरुषार्थ की बात नहीं करना, अभी मैं वर्तमान में कह रहा हूं। अपना जन्म जो है कर्म के अधीन है कि हमारे हाथ में है? कर्म के अधीन। वो अतीत काल की श्रृंखला छोड़ रहा हूं कि कल तो अपन ने पुरुषार्थ किया था, अभी तो परिणाम कर्म के कारण हुआ। एक बार तुम्हें भारत में जन्म लेने से अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो किसकी बदौलत हुआ तुम्हारा जन्म? कर्म को। एक बार कर्म को आभार मान लो, जय जिनेन्द्र कर लो, थैंक्स कह दो, हे कर्म तेरे लिए जय जिनेम, तूने मुझे आर्यखंड में। एक बार करो। उसमें भी तुम्हें जैन जाति मिली, ब्राह्मण जाति मिली, क्षत्रिय जाति मिली, तुम्हें अपनी जाति पे गर्व है कि नहीं? तो ये जाति किसने दिलाई? कर्म ने। एक बार कर्म को जय जिनेन्द्र कर लो, प्रशंसा कर दो, आभार मान लो, हे कर्म तेरा मैं बहुत बहुत आभारी हूं जो मुझे जैन कुल में जन्म दिलाया। बताते हैं कि प्रशंसा की भट्टी में अच्छे अच्छे दुश्मन भी पिघल जाते हैं। आभार मानने पर अच्छे अच्छे लोग भी विनम्र हो जाते हैं। कर्म बहुत दुष्ट है ना, कर्म से परेशान हो। मैंने तो सोचा है जितनी जितनी अपन अपने दुश्मन की निंदा करेंगे, वो दुश्मन हमारे ऊपर और हावी होगा, और परेशान करेगा, और विरोध साधेगा। और यदि हम दुश्मन से मित्रता का प्रस्ताव रखें, दुश्मन को यदि मित्र बनाने का प्रयास करें, थोड़ा और मित्र बनाने के लिए हमें प्रशंसा करना पड़ेगी। इन कर्मों की प्रशंसा शुरू कर दो। जितना तुम्हें लाभ कर्मों से हुआ है उतना ही, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। जैन कुल में जन्म हुआ, कर्म को बहुत, मैंने कितना पुण्य किया, मेरे कर्म कितने अच्छे हैं, इन कर्मों का बहुत आभारी हूं, जैन कुल में जन्म हुआ।
और आगे देखो। अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है कि नहीं, पाल के बड़ा किया कि नहीं, दो शब्द आभार के बोल दे रहे। माँ बाप की बुराई करने के पहले कि मम्मी पापा मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने पैर पे खड़ा कर दिया, बहुत आभारी हूं, बहुत आभारी हूं कि मुझे जिनेंद्र भगवान का नमोकार मंत्र सिखा दिया, जिनेंद्र भगवान का दर्शन सिखा दिया। 45वां दिन सबसे बड़ा कैसा भी माता पिता क्यों ना हो। कई छोकरे मेरे से कहते महाराज कभी माता पिता के भी दुर्गुण बोलना चाहिए। मैं कैसे बोलूं? तेरे जिंदगी भर तेरे ऊपर अत्याचार किए जाएं तो तेरे माँ बाप का एक गुण ही काफी है। तुझे जिंदगी भर माता पिता तुझे लाते मारे, जूते मारे, तेरी चमड़ी निकाल करके मिर्ची भरे, कितना भी कुछ करें, वो अत्याचारों का पाप एक तरफ है और तेरे ऊपर एक उपकार हुआ है, जैन के ऊपर एक उपकार। 45वें दिन जाते ही सूतक हटते तुझे भगवान का दर्शन करा दिया, बस ये कम है उपकार क्या? जिनेंद्र भगवान के पास लेगा कह रहे भगवान एक जैन कुल वृद्धि हुई। ये उपकार जिंदगी भर के अत्याचारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ही उपकार का बदला नहीं चुका पाओगे। और कभी पिता ने तुम्हें जाकर अभिषेक का लोटा दे दिया हो, अभिषेक करना सिखा दिया हो, कभी गुरु को आहार देना सिखा दिया हो, कभी माला फेरना दिखा दिया हो, कभी तुम्हें पढ़ना सिखा दिया हो, कमाना, इन सब उपकारों को देखो, कम से कम आभार तो मान। जय जयन तो कर ले, पैर छू ले, मैं आपका आभारी हूं। जो अपने उपकारी का आभार मानता है उपकारी बढ़ते जाए। आप ऐसी सब चीज को, किसी चीज की आज के बाद बुराई करना बंद करो। मैं बहुत बार प्रवचन देता हूं, वास्तु का, विकासवाद का यही नारा है, जो है जहां हो जैसे हो उसके प्रति पॉजिटिव सोचो। एक बार मैंने कहा था ना, आपका अमीरी कैसे बढ़ी? आपके पास सूखी रोटी है, बिल्कुल घी नहीं है उसमें, हाथ पर रख लीजिए, मेरे आशीर्वाद से तुम अमीर नहीं बनोगे। कोई मंत्र तंत्र नहीं है, सूखी रोटी है, दिवाली का दिन है, चारों तरफ दीपावली जल रही, मिठाइयां बट रही हैं, तुम्हारे पास बाजरे की सूखी रोटी मिली है, बासी रोटी। अब मैं बहुत बड़ा सिद्धांत दे रहा हूं, स्वचतुष्टय की महिमा देखो, चमत्कार बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने कहा मेरी क्या किस्मत है, ये कोई भोजन है क्या, ये कोई रोटी है क्या, ये कोई जिंदगी है क्या? दिवाली के दिन ये रोटी खा रहा हूं। सुन लो कान खोल करके, अगली दिवाली पर ये सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। सबसे बड़ी जिंदगी का पाप, कोई व्यक्ति पाप नहीं कर रहे हैं। कौन पाप कर रहा? मुझे तो कोई पाप करते दिखते ही नहीं है। 100 में से 90 लोग पाप नहीं करते हैं। बोलो संसार में डाकुओं की संख्या कितनी है? बोलो बलात्कारियों की संख्या कितनी है? बोलो सबसे ज्यादा जितने पाप होते हैं इनकी संख्या कम है पापियों की। शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा है कि नहीं पीने वालों की? नहीं पीने वालों। मर्डर करने वालों की संख्या ज्यादा है कि नहीं मर्डर करने वालों की? तो सब धर्म पूरा है, सब कोई पाप कर ही नहीं रहा है, फिर भी पापी बन रहा है, फिर भी किस्मत में उसकी फूट रही है। क्या कारण है? बहुत बड़ा कारण मैंने खोजा कि वह व्यक्ति अपनी खुद की जिंदगी को कोस रहा है, खुद की जिंदगी को कोस रहा है। रोटी, ये कोई रोटी है क्या? भोजन है क्या? कहीं मकान की झोपड़ी है, ये कोई मकान है क्या? अगली बार वो भी नहीं। किसी के पास साइकिल है, ये कोई सवारी है क्या? तुम्हारे पास कुछ भी दे दो, ये कोई माता पिता है क्या? ये कोई भाई बंधु है क्या?
यानी आपको 24 घंटे ये देखना है आपने कब कब किस किस को कोसा है। नोट करो, तुम्हारी जिंदगी में तुमने कब कब किसको कोसा है, बस वही तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ मिटा देगा। जिस जिसको कोसा है, जिस जिसको कोसा है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आपको आज लिस्ट बनाना होमवर्क है, आपने किस किस को कोसा है। वह जिंदगी आपकी छिन जाएगी, वो वस्तु आपकी छिन जाएगी। यदि आपने जिंदगी को कोसा है, ये कोई जिंदगी है क्या? ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। बुरे दिन आने वाले हैं, अभी जिंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया की हर वस्तु तुम्हारे पास आई है प्रशंसा के 2 शब्द सुनने के लिए, निंदा के 2 शब्द नहीं है। ये जिंदगी जो कुछ भी हमें मिली है वह हमारे लिए 2 शब्द प्रशंसा के सुनना चाहते हैं, और हम कोसते हैं। सुसाइड करने वालों की दुर्गति क्यों होती है? उनकी जिंदगी अभिशाप देती है कि तुमने मेरा ये अनादर किया, 100 भवों तक तुम इसको तरस जाओगे। तो आज सारे जगत के लिए मेरा कहना है, नकारात्मक दृष्टि सोच बंद कर दो, किसी को भी कोसना बंद कर दो। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में मिले, जो कुछ भी मिले, पॉजिटिव सोचो, सबको अच्छा कहो। झोपड़ी है, हे भगवान कितनी तेरी बड़ी कृपा है, जब भी भगवान के पास आओ कभी उलाहना मत देना। उलाहना ही हमारी जिंदगी का नाशक है। उलाहना से हम वंचित रह जाएंगे भगवान के आशीर्वाद से, और 99% लोग भगवान को उलाहना देने आते हैं। हे भगवान तेरा भक्त और ये जिंदगी, ऐसा जीवन, ऐसा मेरा जीवन, उलाहना देते हैं, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। भगवान भी परेशान है, बोले कहां तक क्या दें मैं, जब देखो जब उलाहना, जब देखो जब उलाहना। पैदल चलता था, साइकिल दी तो बोले क्या दे दिया, मोटरसाइकिल दी तो क्या दे दिया, यानी हवाई जहाज तक पहुंच गया, फिर भी कह रहा है कि आभार नहीं मान रहा है। अपनी जिंदगी में बंधुओं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कितनी भी गरीबी है, मैं कहता हूं कितने भी बीमार हो, यदि आप जिंदा हो तो भी अपने गॉड को धन्यवाद दो। कम से कम मैं इस मिनट में जिंदा हूं, नाने कितने लोग इस मिनट के पहले मर गए, मैं जिंदा हूं। पॉजिटिव सोचो, मैं जिंदा हूं। है भगवान तेरा आभार है कि मैंने आज सुबह का सूर्य देख लिया, ना जाने कितने लोग आज सुबह का सूर्य नहीं देख पाए, मैं तो कम से कम सूर्य का देख रहा हूं। हे भगवान मैं तेरा बहुत आभारी हूं। देखो तुम्हारी उम्र कैसे नहीं बढ़ती। जब तेरी जिंदगी में बहुत परेशानी आ जाए सब तरफ से, लेकिन तुम भी जिंदा हो तो मेरा कहना मान जाना। आंसू बह रहे हैं आंखों से, रोम रोम में से वेदना निकल रही है, रोम रोम में से वेदना निकल रही है। उस समय तुम्हें भगवान का धन्यवाद देना है। भगवान मैं तेरा बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूं कि तू मुझे अभी भी जिंदा रखे है। बस बस इतना सा कह दो। कष्टों की कोई कमी नहीं है, सब है, पर भगवान को उलाहना मत देना कभी भूल करके। किसी दुनिया को उलाहना मत देना भूल करके। पॉजिटिव सोचो और भगवान से कहना भगवान कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। भगवान भी कहे नहीं तू तो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तेरे खाने को नहीं है, तेरे शरीर में बीमारियां हैं, तू बहुत दुखी है। नहीं भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है, कम से कम जिंदा तो हूं, कम से कम मैं जिंदा तो हूं। बस ये शब्द कह देना, फिर जो भगवान की बौछार होगी, जो भगवान का वरदान मिलेगा, उनके बिना दिए मिलेगा कि हम कल मरते होंगे तो 1000 साल जिएंगे, क्योंकि हमने ऐसे कष्टों में भी भगवान को धन्यवाद दिया है। हमने तो मात उलाहना देना सीखा है। क्या दिया तुमने मुझे, क्या दिया तुमने? उनको बहुत निंदा होती है। एक बार सुनाया था ना मैंने कि बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ इस दुनिया में कौन व्यक्ति है जो कितना भी कुछ देते जाओ तो कभी उपकार नहीं मानता, हमेशा उलाहना देता, क्या दिया क्या दिया।
तो उन्होंने कहा साहब एक व्यक्ति है। बोले कौन? बोले कुंवर साहब। बीरबल की कहानियों में आता है। बोले कुंवर साहब। बोले क्यों? साहब ये कभी भी उपकार नहीं, करोड़पति, कुछ नहीं, दे दो कुछ। जब भी पत्नी से झगड़ा करेगा एक है, तेरे बाप ने कौन सी बख्शीश लिख दी, कौन सा क्या दे दिया? और कहेंगे मैं तेरे यहां फंस गया, वहां शादी हो रही थी, वहां में इतना और मिलता। बीरबल के जोक में पड़ा। तुम लोग क्या करते हो वो आप लोग आपसी में जानना, मुझे पता नहीं। अपन तो जो पढ़ते हैं उसको सही मान लेता हूं। बोले कभी उपकार नहीं माना, जिंदगी में कभी नहीं मानता। तो राजा ने कहा इन सबको फांसी पे चढ़ा दो, जो कभी उपकार नहीं मानते। बीरबल ने कहा साहब तैयारी हो जाएगी, बहुत सारे लोग हैं। बोले कुछ भी हो, सबको फांसी पे चढ़ाओ, हमारे राज्य में ऐसा कृतघ्नि नहीं रहना चाहिए। सारी फांसियां लगाई दी गई। बीरबल ने कहा राजा साहब एक बार चेक कर लो आप, फांसी कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो। चेक करते करते 2 फांसियां लगी थी, एक में सोना जड़ा था और एक में चांदी। बोले बीरबल यहां भी तुम रिश्वत खा गए? इन कृतघ्नियों में जो किसी का उपकार नहीं मानते, ये 2 किसके लिए? बोले साहब माफ करना, एक आपके लिए और एक हमारे लिए। बोले क्यों? बोले आप भी तो कहीं ना कहीं के। अच्छा रहा हमारे आचार्य जी ने हमें कुंवर साहब नहीं बनने दिया, नहीं तो हम भी फंसते। हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए कोई फांसी नहीं है, क्योंकि वो कृतघ्नि है। इसी प्रकार मैं आप इस प्रकृति मां के कुंवर साहबों, प्रकृति मां के सपूतों, भगवान के भक्तों, माता पिता के बेटों, गुरु के शिष्यों, बस आज एक नियम लेना है, हम कभी उलाहना नहीं देंगे, कृतघ्नि नहीं बनेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे क्या दिया है, हम ये कहेंगे तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। बस जो दिया है उसको बस आभार, बहुत दिया भगवान। दिया तो है, जिंदा रखे, सूखी रोटी सही, साइकिल सही, जो कुछ है। 6 महीने करो आप, 6 महीने आप जिस दशा में हैं, कितने कष्टों में है, मैं कष्टों की बिल्कुल भी सीमा नहीं बांध रहा हूं। बस एक कहना शुरू करो, सब किसी को लाना, कोई शिकायत नहीं, मुझे कुछ मिला है, हे गॉड, हे गुरु, हे गार्जियन, मैं सबका बहुत आभारी हूं। रामचंद्र जी का सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया कैकेयी ने। फिर भी रामचंद्र जी कहते हैं मैं कैकेयी का बहुत आभारी हूं। कभी उलाहना तो देते, एक बार तो देता, एक बार तो देता, क्या दुर्सा नहीं की। उलाहना साहब ही नहीं, आभार है, आभार है माता, आपका बहुत आभार है, बहुत आभार है। अब राज छीन रही और क्या आभार दिख रहा है? राज छीन रही और रामचंद्र जी कहते बहुत आभार है। ऐसे ही अपन को सीखना है दुनिया में। आधा गिलास खाली है ये मत देखो, आधा गिलास भरा है ये देखो। गिलास आधा है, एक से पूछा कितना है, आधा खाली है। एक से पूछा कितना है, आधा भरा है। आधा भरा जो मान रहा है वो उपकारी है, कृतज्ञ है, और जो आधा खाली मान रहा है वो कृतज्ञ है। हमें कृतज्ञ नहीं बनना, कृतज्ञ बनना है। जो है उसके संबंध में एक बार आभार मान लो, बस सबको ऐसा स्व चतुष्टय का विस्तार होगा। स्व चतुष्टय को विस्तार करने का सोच, बहुत पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, मां जो कुछ है। अब आइए अपनी जिंदगी के संबंध में सबको आभार मानते हुए अपनी जिंदगी का कभी मरने का भाव मत करना। अज्ञान दशा में हो गया हो तो प्रायश्चित कर लेना, कभी नहीं करना। चाहे भली शरीर के कितना भी दुख हो रहा हो, मरने का भाव मत करना, मरने का भाव मत करना। जिंदगी को कभी कोसना मत, कभी ये मत कहना ये कोई जिंदगी है क्या, मत कहना महानुभाव, मत कहना। ये भली कह देना
ये भी एक जिंदगी है, मुझे जीवन मिला। पॉजिटिव, कोसना नहीं। अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हें मिला है, 1 रुपया भी है, मैंने सूखी रोटी कही तो भी कहना कम से कम मिली तो है, आभार मानो। जो जो चीजें तुम्हारे पास हैं आज सबको, क्या क्या है मैंने नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन कुछ तो है कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो तुम जिंदा कैसे हो? जिंदा तो है, यही तो बहुत है। हर व्यक्ति को एक ही बात कहना, जो तुम्हारे पास है आज उसका आभार मानना है, जय जयंत करना है, और तुम्हें मालूम है कि ये किसकी कृपा से मिला है, उसको भी आभार मानना। उलाहना खत्म आज से, बस ये करना शुरू करो। अब आ जाइए अपनी जिंदगी में, जो प्रारंभ में कह रहा था, ये आंखें तुम्हें मिली हैं, इनको कभी कोसना मत। इनका आभार मानो कि हे नेत्र, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, तुम्हें पाकर के मैं धन्य हो गया, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। पहला सूत्र, ये तो स्वचतुष्टय है। आंखें पाके दुनिया धन्य हो जाती है, आंखें पाके दुनिया धन्य हो जाती है, ज्योति पाके दुनिया धन्य हो जाती है, तो स्वचतुष्टय है। अब स्वचतुष्टय का विस्तार करो, स्वचतुष्टय को फैलाओ, स्वचतुष्टय सारे जगत में कर लो। जैसे हमने कल कहा था, तम्मा नानम तो सब गयम, क्या जैसे तुम आंखें पाके धन्य हो, तो क्या आंखें भी तुम्हें पाके धन्य हैं? क्या आंखें भी तुम्हें पाके धन्य हैं? ये विचार करना है। पूछो आंखों से कि आंखें तुम्हें पाके धन्य हैं। मतलब कैसे पूछो? वो तो बोलेंगी नहीं। मैं बुलवाऊंगा, मैं काहे के लिए बैठा हूं? जो काम तुमसे नहीं हो सके उसको मैं कराऊंगा, मैं बुलवाऊंगा आंखों से। तो महाराज बुलवाओ, मैं आंखों से पूछूं, लो मैं बुलवा देता हूं। आंख तुम्हें पाके धन्य की नहीं, तुम आंख खोलना और किसी की तरफ देखना, और जिसको तुम देखो वो धन्य हो जाए, वो आनंद से भर जाए। ओ मैं धन्य हो गया, इनकी दृष्टि मेरे पे पड़ गई, तो समझ लेना आंख तुम्हें पाके धन्य है। अब कितनी धन्य है तुम्हारी आंख? अब दिन भर में तुम कितनों को देखना, तुम ये देखना, सोचना कौन कौन मेरे देखने से धन्य हो रहा है, अवभाग्य मान रहा है। कौन कह रहा है कि ओहो आपने मुझे देख लिया, अवभाग्य मेरे। जितने लोग तुम्हें देखकर धन्य हो जाएं, उतने % में आंख धन्य हो गई। और जितने तुम्हें देखकर कहे इसकी आंख नहीं फूट जाती, यहां देख रहा है घूर घूर करके, बोलो तुम्हारी आंख कैसी है? स्वचतुष्टय, आंख तुम्हारी है। तुमने कहा मेरी आंख है, तो क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ मैं जिसकी तरफ देखता हूं वही धन्य हो जाता है? लोग तरसते हैं देखने के लिए कि आंख मेरे ऊपर उठ जाए, और या फिर लोग बद्दुआ दे रहे हैं इसकी दृष्टि ना पड़ जाए, इसकी दृष्टि बहुत बुरी है, ये मेरे को ना देख ले जाए। तुम्हारे से छुप रहा है वो, अपने आप को बचा रहा है वो, ये ना देख ले वे। अब सोचो अपनी आंख को, विचार करो कितने लोग होते हैं तुम्हारे, और जितना जितना तुम्हारी आंख तुम्हें पाकर धन्य होती जाएगी, समझ लेना तुम्हारा राज्य का विस्तार हो गया आंखों के ऊपर। आंखें तुम्हारी हो गई, बिना उसके, बिना दास नहीं बनाया, आंखों को दास नहीं बनाया, आंखें मीत बन गई। ऐसे ये कान को कभी तुमने आभार माना कि इन कानों का मैं कितना आभारी हूं, इस कर्म का कितना आभारी हूं? जो मैंने कहा था, स्वचतुष्टय का विस्तार करने का एक ही तरीका है, आभार। दुनिया तुम्हारा आभार नहीं मानेगी, तुम्हें आभार मानना, तुम्हें आभार मानना। तो कानों का आभार मानो कि मैंने कितना पुण्य किया कि इन कानों का आभार मुझे मिले। मैं दुनिया की बात सुन सकता हूं, मैं गुरु का प्रवचन सुन सकता हूं, बहुत जितनी प्रशंसा कर सको, जितना भी है, जैसा भी है। मशीन लगा के सुन रहे हो तो भी ठीक है, आभार मानो।
और फिर विस्तार। ये तो स्वचतुष्टय हो गया, अब विस्तार करो। कितने लोग तुम्हें बात सुना करके धन्य हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं। मेरी बात सुन ली, मैं धन्य हो गया। बोले क्यों? उन्होंने मेरी बात सुन ली, मेरी बात सुन ली, चिड़चिड़ापन नहीं आया, ट्विस्ट नहीं आया, सुनने के लिए मेरी बात को सुन लिया, मैं धन्य हो गया। कई लोगों के कान ऐसे होते हैं जो सुनने में इतनी बहुत है। साधु की साधना कुछ नहीं है महानुभाव। साधु को महावीर ने एक ही कहा, पंचेंद्रिय निरोध। और पंचेंद्रिय निरोध में उन्होंने कहा तुम अपनी आंख को ऐसा बनाओ जिस तरफ उठ जाए उसी तरफ के लोग माला माल हो जाएं, धन्य हो गए, नाच उठे कि आज महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ गई। तुम्हें देख करके कोई मुंह छुपा ले वे, तुम्हें देख कर कोई नजर झुका ले वे, समझ लेना तुम्हारी दृष्टि में खोट है। तुमने अभी नेत्र इंद्रिय पर निरोध नहीं किया, और जहां तुम्हारी आंख उठे लोग तरस जाए कि आंख कब मेरे ऊपर उठेगी। वो इंद्रिय निरोध हो गया, साधना हो गया। ऐसे ही कान, लोग तरस जाए, काश महाराज मेरी बात सुन ले वे। ऐसे पावन, ऐसे ही मुख करो, मुख धन्य हो जाए, तुम्हारा वचन धन्य हो जाए। क्या तुमने आवाज पाकर धन्य हो? यदि धन्य हो तो अब जिह्वा को भी धन्य करो। जिह्वा कब धन्य होगी? जब तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले चारों तरफ जय जयकार हो जाए, चारों तरफ हाथ उठने लग जाए, हाथ जुड़ जाए, ओहो आज इन्होंने 2 शब्द मेरे से बोल लिए। तुम्हारी वाणी सुनकर कितने धन्य हो रहे हैं। जितने धन्य हो रहे हैं उतना स्व चतुष्टय का विस्तार हो गया। तुम्हारी वाणी स्व है तो स्व का विस्तार हो गया। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में लगाते जाना, प्रत्येक वस्तु में लगाते जाना। जहां तुम चलो, पेड़ का एक पत्ता, पेड़ का एक फल, तुम पेड़ों को पाकर धन्य हो जाते हो, दुनिया को पाकर धन्य हो जाते हो। क्या पेड़ तुम्हें पाके धन्य हो रहा है? तुम्हें अच्छा खाना मिल गया, अच्छा फल मिल गया, तुम धन्य हो गया, मजा आ गया। वो कहते ये कोई वजह नहीं है, ये तो स्व चतुष्टय है। अब स्व चतुष्टय का विस्तार क्या है? तुम्हारी अंजलि में जो धन आया, जो हार आया, भोजन आया, वो धर्म हो गया, वो दान हो गया, वो भोजन धन्य हो गया। बोलो, मुनिराज की अंजलि में तुम आहार देते हो तो महाराज धन्य होते हैं कि तुम धन्य होते हो? और आपका आहार धन्य, अरे मेरा एक गिलास धन्य हो गया, मेरा एक गिलास धन्य हो गया, क्योंकि महाराज ने स्वीकार कर लिया। तुम्हारा भोजन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे लिए भोजन भी धन्य धन्य कहना पड़े। मैंने कितना पुण्य किया कि आज महाराज ने मुझे स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया हर चीज को। वो पेड़ धन्य हो गया, आज मेरा एक फल महाराज की अंजलि में चला। पानी धन्य हो जाए। ऐसे 2 तरीके हैं, पानी पी करके, पानी को छू करके गंधोदक बन जाए। साधु की सबसे बड़ी साधना क्या है? देखो, जब साधु के पैरों पे आप जल ढालते हो, भगवान पर जल ढालते हो, तो जल धन्य हो जाता है कि भगवान धन्य हो जाते हैं? भगवान पवित्र हो जाते हैं कि जल पवित्र हो जाता है? भगवान पवित्र नहीं थे, जल पवित्र हो जाता है। इसलिए अतिशय चमत्कार है। सारी दुनिया जल पाकर पवित्र होती है और भगवान गुरु से जल पवित्र होता है। तुम लोगों की जिंदगी क्या है? जल पाकर तुम नहा लेते हो, तुम शुद्ध हो जाते हो, तुम पवित्र हो जाते हो जल को पाकर के, और जल को गंदा कर देते हो। और गंदोदक कौन किसका बनता है? जिन्हें जल पाकर धन्य हो जाए, जल पवित्र हो जाए। भगवान और गुरु पवित्र नहीं हुए हैं, वो जल जिसने छुआ वो पवित्र हुआ। अब जल कहता है मैं तो धन्य हो गया गुरु महाराज के ऊपर ढल करके, और तुम लोगों को ये जल अभिशाप दे के जाता है। इसको छुआ तो मैं गंदी का नाला और बन गया, नाले का गंदा पानी और बन गया।
नाले के गंदा पानी बन गया, मैं इसके छुआ और मैं गंदा हुआ। साधना करो कि मुझे पाकर, मुझे छूकर जल धन्य हो जाए, पवित्र हो जाए, पावन हो जाए। स्वच्छ चतुष्टय का विस्तार हो गया, इतना विस्तार कर लिया, हर व्यक्ति कहता है मुझे धन्य करो, मुझे धन्य करो। ये विस्तार का तरीका। ऐसे ही पृथ्वी पर आप चलो, जिस पृथ्वी पर कदम रखो, वो धूली को कौन पूछता है? वो धूली तो मिट्टी है, पद दलित है। लेकिन तुम कुछ ऐसा करो अपने पैरों को, ऐसी साधना करो, ये पैर जिस धूली को छू ले, लोग उसे चंदन मानकर माथे पर धारण कर लें। त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। कैसे पावन बना लिया उन्होंने अपने, कैसी साधना की। आज जो धूल, मिट्टी जिसे कहते हैं, मिट्टी का दूसरा नाम पद दलित, पैरों से जिसे रौंदा जाता है, लेकिन एक पावन चरण ऐसा छू गया कि वो रज कहती है मैं तो इतनी पावन बन गई कि लोग माथे पर तिलक लगाने लगे, मैं इनका धन्यवाद हूं। यानी पृथ्वी ने भी धन्य कह दिया। पृथ्वी धन्य हो गई तुम्हें पाकर, पृथ्वी धन्य हो गई पाकर के। स्वच्छ चतुष्टय का विस्तार कर लिया कि आज माटी धन्य हो रही है। जहां जहां पैर पड़े संतन के वे जग तीरथ हों, तीरथ बन गया, हर माटी धन्य हो गई। ऐसा ही अग्नि को ले लेना, तुम्हारे सामने कभी अग्नि जले, वो धन्य हो जाए। अग्नि तो सारी दुनिया में जलती है, लेकिन कभी आरती के दीपक की जल जाए तो वो अग्नि धन्य हो जाती है। मैंने एक बार तुमसे कहा था, जो मैंने खोजा है, एक दीपक जलाना, घर में दीपक जलता है, और एक भक्तांबर का दीपक जलाना, एक भगवान की आरती का दीपक जलाना, एक गुरु की आरती का दीपक जलाना, एक मंगल के रूप में दीपक जलाना, वो दीपक की एनर्जी अनंत गुनी है। वो अग्नि तुम्हें दुआ देगी, अग्नि धन्य कहेगी। मुझे तो जलाना तो कोई भी जलाता, लेकिन आज जिस व्यक्ति ने मुझे जलाया है वो भक्तांबर के लिए जलाया है। जा, तेरी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा। अग्नि धन्य हो गई, क्योंकि आज तुमने पूजा का दीपक जलाया है। कभी तुम जलाओ भी, अग्नि को पाकर तुम बहुत धन्य हुए हो, कभी अग्नि को भी धन्य कर देना। 24 घंटे में कितनी अग्नि तुम जलाते हो वो तुम जानो। मेरा तो आपसे इतना ही कहना है, 24 घंटे में एक कोई ऐसा दीपक जलाओ जो अग्नि धन्य हो जाए, अग्नि मंगल हो जाए, अग्नि मंगल स्वरूप हो जाए। अग्नि कभी मंगल नहीं होती, अग्नि कभी मंगल नहीं होती, लेकिन वही अग्नि यदि दीप प्रज्वलन कर दिया जाए तो ये मंगल होता है। भक्तांबर का दीपक मंगल होता है। अग्नि को मंगल बनाओ, तुम बनाओ मंगल। अग्नि कहती है मैं तो ऐसी पापन हूं, कभी मंगल नहीं बन पाऊंगी। कोई महामना व्यक्ति भक्त के साथ सज्जन आ जाए जो मुझे मंगल बना दे, मैं तो कभी मंगल बनूंगी नहीं। मैं तो एक इंद्रिय हूं। माटी भी यही कह रही है, मैं तो मंगल बनूंगी नहीं, मैं तो मत दलित हूं, मैं तो कीचड़ हूं। बस कोई महामुनिराज मेरे ऊपर पैर रख दे तो मैं माथे का तिलक बन जाऊं। जल भी यही कह रहा है, मैं तो नीचे की तरफ बहने वाला हूं। जल का नाम निम्नगाह है, जो नीचे की तरफ बहता है। जल कहता है मैं तो कभी ऊपर उठ नहीं पाऊंगा। कोई भक्त मुझे उठा करके इतना पावन कर दे कि मुनिराज भी अपने सिर पर धारण कर ले, वो जल तुम्हारा और जो विस्तार कर लिया, जल पर तुम्हारा साम्राज्य हो गया। ये जो तुम भगवान का अभिषेक करते हो साधारण शक्ति नहीं है, जल तुम्हारा मीत बन गया। जल पर स्वच्छ चतुष्टय के विस्तार कर दिया। जल तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, लेकिन जल को मित्रता के बल पे, जल को तुमने दास बनाया, मटकियों में भर भर करके, बोतलों में भर भर करके, बोतलों में भरकर दास बना लेते हो। मेरे काम आएगा, तू बाहर नहीं जाएगा। बहते हुए पानी को तमेड़ी में भर लेते हो। दादागिरी गुंडागिर्दी है ना तुम्हारी। जल पीना है ना तुम्हें, लो साहब ढक्कन में भर दिया। जल अभिशाप देता है,
मेरी बहती हुई जिंदगी को तूने कैद कर दिया, मेरी बहती हुई जिंदगी को कैद कर दिया तूने बोतल में। नहीं, जल का धन्यवाद लो कि जल कहे मैं जिंदगी में कभी वो नहीं बन सकता था, तूने मुझे भगवान के सिर पर ढाल दिया और पावन बना दिया। तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारा स्व चतुष्टय जल में फैल गया, जल तुम्हारा मित्र हो गया, जल तुम्हारा मित्र। ऐसा ही हर चीज पर, हर वस्तु के ऊपर आपको ये लगाते जाना, हर वस्तु पर लगाना है आपको। कौन कौन व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आकर के धन हो रहा है, कौन कौन हो रहा है? परिवार में लगा लीजिए। क्या आपको पाकर आपके माता पिता धन्य हैं? आपको पाकर के आपके परिवार वाले धन्य हैं? यदि आपके परिवार वाले कभी जिंदगी में एक शब्द बोल दें, मैं धन्य हो गया ऐसे बेटे को पाकर, भाई बोल देवे कि मैं धन्य हूं ऐसे भाई को पाकर, पत्नी बोल देवे कि मैं धन्य हूं ऐसे पति को पाकर, बेटा बोल दे, सब जो भी तुम्हारे संबंधी है, बस एक शब्द प्यार तुम्हें करना है, तुम्हें पाकर कितने लोग धन्य हो रहे हैं, यह स्व चतुष्टय का विस्तार है। तुमने जैन जाति में जन्म लिया, क्या तुम्हें पाकर जैन जाति धन्य है? यदि धिक्कार रही है, कहां का जैनी हुआ, जैन धर्म को बदनाम कर दिया, और जहां यह भाव आ जाए, ओहो इसने जैन जाति का गौरव उठा दिया, जैन जाति का गौरव उठा दिया, और जैन जाति से, ऐसे लोगों से जैन जाति का गर्व है, ऐसे लोगों से जैन जाति का मस्तक ऊंचा उठता है। यानी जैन हो तो जैन जाति का गौरव बढ़ाओ, जैन जाति धन्य हो जाए। यदि किसी गुरु के शिष्य बने हो तो महानुभाव गुरु धन्य हो जाए। गुरु पाकर के दुनिया धन्य होती है। आज के प्रवचन में तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें पाकर गुरु धन्य हो जाए। और गुरु अंदर से कह उठे, मैंने कितना पुण्य किया जो मैंने ऐसा शिष्य बनाया, धन्य हो गया। जहां देखो वहीं से जयकार आ रहा है, जहां देखो वहीं से प्रशंसा आ रही है, जहां देखो वहीं से मेरा नाम हो रहा है कि कैसा गुरु ने इसको संस्कार दिया। ये दुआ यदि गुरु के मुख से निकल गई, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। गुरु से आशीर्वाद दादागिरी से नहीं लेना। गुरु महाराज दे रहे हो नहीं दे रहे, नहीं तो फिर ध्यान रख लेना, कोई मजा नहीं। गुरु देता अंदर से, उसको इज्जत दिलाओ, मान दिलाओ। और गुरु के मन में यह भाव आ गया कि मैंने दीक्षा देकर गलती कर दी, बस इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई नहीं। सारी दुनिया का अंतिम फार्मूला बनाए, अंतिम फार्मूला बनाए। जो जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, भगवान से लेकर गुरु, माता पिता, सब मैंने घटा दिया। इनमें से जो जो धन्य हो रहे हैं, तुम्हारे स्व चतुष्टय का विस्तार हो रहा है। और जो जो ये कह रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये मेरी जिंदगी में आ गया, इसको खोजो। जिस जिस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है, ये मेरी जिंदगी में आ गया, मैंने कौन सा पाप किया है, ये बद्दुआ अपनी जिंदगी में कभी मत लेना। सबसे बड़ी बद्दुआ है, तुम कितना भी पुण्य कर लेना, साधना कर लेना, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में यह दे रहा है बद्दुआ कि मैंने कौन सा पाप किया जो मेरी किस्मत में ये लिखा था, मेरी जिंदगी में ये आ गया, ये अभिशाप कभी मत लेना। बस वो प्रयास आज से चालू करो। जो जो तुम जिस जिसकी जिंदगी में तुम आते जाओ और वो धन्य होता जाए, स्व चतुष्टय का विस्तार होता जाएगा। महावीर भगवान की जय।